हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास के अंदर। जो कुछ जिंदगी में हमने सीखा है, रियल एक्सपीरियंस इस चैनल पर आपको बताने वाले हैं। आज प्रॉपर टीचिंग स्किल्स पे बात करेंगे और आज ऑफलाइन पे बात नहीं करेंगे। हालांकि हमें ऑफलाइन पढ़ाते हुए भैया 13 साल हो गए, लेकिन ऑनलाइन आए हुए भी हमें 3 से 4 साल हो गए हैं और लगभग अपने 6 चैनल मोनेटाइज हैं। इसका मतलब हम एक सही व्यक्ति हैं आपको राइट गाइडेंस देने के लिए। कितना हमें फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, आप कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे आराम से, भैया बहुत बड़े वादे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कैसे आराम से अगर आप 6-7 महीने सीरियस हो जाते हो तो 40 से 50 हजार रुपए कमा सकते हो। हमारी अर्निंग कितनी है वो भी बता देंगे, यूट्यूब से केवल गूगल एडसेंस के जरिए, वो भी इस वीडियो में बता देंगे। तो डिटेल में भैया इस वीडियो को सुनना सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले भाई हमारे साथ में तो यह सिनेरियो था कि हम ऑफलाइन अंधाधुंध पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही नॉलेज थी। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना भी हमें नहीं आता था, ठीक। लॉकडाउन आया, 10 महीने खाली बैठे रहे, समझ में नहीं आया क्या करें। साथ वाले टीचर्स को भैया जब सब्जी बेचते देखा तो और प्रेशर आया, तो सोचा क्या करें। एक पुराना फोन था, सामने रखा, किताबों पे इसे टेक के और कुछ भी बकवास करनी शुरू कर दी भाई, ठीक। धीरे धीरे समझ में आया यार इससे तो पैसा भी आता है। कई और लोगों को देखा, महात्मा जी को देखा, मनोज डे को देखा, इन लोगों को सबको देखा यार जो लोग तो पैसा भी कमा रहे हैं, तो भैया फिर कंटिन्यू किया, ठीक। अच्छा, हमारे साथ में एक और भी चीज थी। वो चीज ये थी कि भाई हम यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, तो बच्चे जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते तो उन्हें हिंदी में, इंग्लिश में जो दिक्कतें आती थी, जो अदर सब्जेक्ट में, वो साथ में तो नहीं पढ़ा सकते थे, तो उनके लिए हम वीडियो बना के डाल देते थे। 1 व्यू आए, 2 व्यू आए, उससे मतलब नहीं था भाई, ठीक है। धीरे धीरे चीजें करके भैया क्लिक कर गई और आज की डेट में क्या है वो बाद में बताएंगे। पहले समझ लो कि किस तरीके से आप एक प्रॉपर अगर स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आगे जा सकते हो। सुनो भाई, सबसे पहले तो हर आदमी जो है, देखो अगर हम कहते हैं भाई हर आदमी टीचर बन सकता है, तो कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें भैया ना तो बोलने का तरीका है, ना उनने 12th तक सही से पढ़ाई करी है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई उनने कुछ करी नहीं है। उनका क्या सपना है कि भैया एक बिजनेस करेंगे। वो क्या ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे, भैया वो डॉली की टपरी थी, वहां पे बिल गेट्स आके चाय पी गया, वो बड़ा पाव गर्ल है, हम भी ऐसी कोई टपरी लगा लेंगे। भैया जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, अगर आप वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हो, ईमानदारी से बताओ कभी तुम्हारे दिमाग में आया हम चाय बेचेंगे, हम जो है बड़ा पाव लगाएंगे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता वो क्या करेगा, वो ये सब चीजें करेगा। भैया देखो एक चीज याद रखना, स्टेटस एक बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा तो चोर भी कमा लेता है, चोर थोड़ी बन जाओगे। पढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हर व्यक्ति नहीं उठा सकता है। तो सबसे पहले तो खुद से सच बोलो। जो क्रीम ऑडियंस है, प्रीमियम, उसके लिए ये वीडियो बना रहे भाई, सबके लिए नहीं है। अगर आप क्रीम में नहीं आते हो, प्रीमियम में नहीं आते हो, ये जज्बा नहीं रखते, छोड़ के वीडियो जा सकते हो। सुनो भाई, कुछ लोग कहेंगे डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोटिवेट नहीं करना, बता रहा है। सुनो भैया, ठीक। सबसे पहले एक चीज ये समझ लो, सबसे पहले एक चीज ये समझ लो कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ा सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे क्या, हम बिल्कुल 1 to 1 चलेंगे, जिसे हम लोग निश बोलते हैं भैया, ठीक है। सबसे पहले आपको निश डिसाइड करना पड़ेगा। निश डिसाइड करने का मतलब क्या है? कुछ लोग कहेंगे सर जी हम जो है एसएससी की तैयारी करवा सकते हैं, ठीक, एसएससी की मैथ पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, एसएससी की मैथ पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ। कुछ कहेंगे नहीं सर जी हम तो बीएससी लेवल पढ़ा सकते हैं, कुछ कहेंगे नहीं सर जी हम तो 12th लेवल पढ़ा सकते हैं, कुछ कहेंगे सर जी हम तो 10th तक पढ़ा सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जी हम तो 5वें 6ठे क्लास के बच्चों को पढ़ा, कुछ कहेंगे नहीं सर जी हम तो छोटा बड़ा पढ़ा सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जी हम तो योगा सिखा सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे सर जी हम तो सिलाई सिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी हम क्या कर सकते हैं, हम मान लिया खाना बनाना सिखा सकते हैं, कुकिंग सिखा सकते हैं। यानी टीचर का यह मतलब है ही नहीं कि आप 12th, जैसे हम ये आपको स्किल सिखा रहे हैं तो ये भी टीचिंग है भाई। तो इसका ये मतलब है ही नहीं कि आप 5वां पढ़ाओगे, 6ठा पढ़ाओगे, 10वां। टीचर का मतलब सिर्फ पढ़ाना थोड़ी है, कुछ भी जो आपको सिखा रहा है वो आपका टीचर है भाई, पहली बात, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको पेन और पेपर, मेरी तरह ऐसे भैया पेन और एक देखो सादे पन्ने हमारे पास हमेशा स्टेपलर करे हुए लगे रहते हैं, मेरी तरह पेन और पेपर लेके बैठो, उस पर लिखो बैठ के कि हम ऐसा क्या क्या है जो पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो तब, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा यार हम हाई स्कूल तक की हिंदी पढ़ा सकते हैं। अगर आप कहीं नॉर्मल बच्चे भी हो, हम हाई स्कूल तक की हिंदी पढ़ा सकते हैं अगर कोशिश करें तो। देखो भाई दिक्कत सबको होती है, शुरुआत में मेरे साथ में बड़ी दिक्कत हुई। हम 12th में थे, 12th के बच्चों को पढ़ाने लगे, घर में बैठ के पहले न्यूमेरिकल लगाते थे बैठ के खुद, तब लगवाते थे। बीएससी में थे, बीएससी के बच्चों को पढ़ाते थे, घर पे बदला 6 घंटे पढ़ते थे, तब 1 घंटे पढ़ाते थे। देखो अगर जिंदगी में कुछ करना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेते हैं
अंधेरे में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, सुना ऐसा करके कुछ। तो इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, देखो खाली मोटिवेशन से नहीं होगा कि नहीं वो दुनिया को भुला के जिया तो क्या जिया, ऐसे नहीं करना। पहले मेरी बात समझो, ठीक। तो आपको पेन पेपर से लिखना है कि आपको करना क्या है, कि क्या चीज आप पढ़ा सकते हो अच्छे से। आप 10th की हिंदी पढ़ा सकते हो, 8th की हिंदी पढ़ा सकते हो, इंग्लिश, मैथ, साइंस कुछ भी सिखा सकते हो। अरे कुछ नहीं कर सकते हो, डांस सिखा सकते हो, डांस सिखाना शुरू करो, ठीक है। नाच लेते हो, छपरी हो, नाच लेते हो। अब कुछ लोग कहेंगे क्या सारे डांस वाले छपरी होते? नहीं, लेकिन भैया ज्यादा देखा कुछ नहीं आता तो नहीं यहाँ से पुड़िया तुकबा ली, बाल कटिंग कर लिया। हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, इस कैटेगरी के भी हो तब भी आप टीचर बन सकते हो। कैसे? डांस सिखा सकते हो, सिखाओ। और इसमें कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि जो डांसर टाइप लोग होते हैं अगर वो ऐसे लुक में नहीं रहेंगे तो उन्हें देखेगा कौन भाई, तो करना पड़ता है यार। सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है, किसी की बुराई नहीं कर रहा। तो आप जो भी हो, ठीक, जैसे डॉली को ही अगर आप देख रहे हो, महाछपरी आदमी था, लेकिन आज की डेट में आप कमेंट्स पढ़ना, 10 नेगेटिव होंगे तो 2 पॉजिटिव भी होंगे, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यानी सबसे पहले आप क्या सिखा रहे हो। टीचिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छी बात यह है कि बाकी सब में कमेंट फर्जी होंगे, इसमें कमेंट्स बहुत बेहतरीन। अगर आप वाकई में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो नीचे कमेंट्स लिखेंगे, सर जी बिग फैन, हम आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके चरण का आपसे मिलना चाहते हैं। प्रॉपर, जैसे आज ही मेरे साथ में हुआ, एक बच्चा पीछे पीछे साइकिल से चलता हुआ चला रहा था। अच्छा, उसे यकीन नहीं हुआ होगा कि सर जी हैं, ठीक, तो उसने 2-3 बार कहा सर सर। अच्छा, हम अपनी मस्ती में रहते हैं, तो फिर जो है धीरे करके वो घर तक चला आया, ठीक, पीछे पीछे। फिर वो बोला सर आप बीडीकेडियन वाले सर जी हो ना? तो हमने हाँ, बोले आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता। फिर हमने उससे 1-to-1 बातचीत करी, सारी चीजें हुई, लेकिन उसके जो चेहरे की खुशी थी वो बता रही थी। फिर आखिरी में बोला सर जी अगर आप तो वो भी बता देते हो कि अगर कुछ नहीं पढ़ाओ तब क्या करें, बहुत हेल्प करती हैं आपकी वीडियोस। तो ये खुशी होती, प्राउड मोमेंट होता है टीचर के लिए जब इस तरीके का कोई बच्चा मिलता है। रास्ते में अक्सर लोग मिल जाते हैं भाई, ठीक है। जैसे कई बार मेरे साथ में हुआ, हम गाँव में पता चला गए। अब एक बार तो ऐसा हुआ, बच्चा देख ऐसे वाले उन्होंने चैनल खोला होगा, पहले चैनल में देख रहा, फिर मेरी तरफ देख रहा, फिर चैनल देख रहा, फिर मेरी तरफ देख रहा, फिर ऐसे देख रहा। तो हमारी मम्मी ने पूछ लिया कि भैया जानते हो क्या? बोले हाँ सर जी हैं, हम जो है बायोलॉजी पढ़ते हैं हमसे। तो कुल मिला के ऐसे चलेगा और ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले निश आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पढ़ाना क्या है भाई, ठीक है। इसके लिए पेन और पेपर आप लेके बैठोगे और डिसाइड कर लोगे आपको क्या पढ़ाना है। अब अभी हम सिर्फ ऑनलाइन की बात करना है, इसमें कोई ऑफलाइन नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं। सुनो, जब आपने ये निश डिसाइड कर लिया भाई, तब आप क्या करोगे, तब आप एक YouTube चैनल बनाओगे। अब YouTube चैनल आपका बना हुआ है, ध्यान से समझते रहना, बहुत कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। YouTube चैनल आपका बनाओ, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो वही आपका YouTube चैनल है। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन की जरूरत है, वो सब आप देख लोगे। YouTube पर सब वीडियो पड़ी हुई है, कैसे पहली वीडियो डाले, नहीं हमें बताना, हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये पूरी सीरीज हम चला रहे हैं टीचिंग वाली, ये अलग से प्लेलिस्ट है, देखना अच्छा टीचर कैसे बने, टीचिंग स्किल्स कैसे हैं, इसमें लेसन प्लानिंग क्या होती है, अगली वीडियोस पे जाएगी। तो आपको ये 1-to-1 अगर फॉलो करोगे इस चैनल को भाई, सब्सक्राइब कर लो, मजा काट देंगे, बहुत अनुभव है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक YouTube पे चैनल बना लिया। अब चैनल बनाते समय कुछ बातों का याद रखना है कि भैया सबसे पहले तो नेम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं, किसी की नहीं, हमारा देखा हमारा कॉपी कर लिया, नहीं, कोई कॉपी नहीं, बिल्कुल यूनिक नेम आपको रखना। YouTube पर सर्च करके देख लो, वो नाम ना हो। नाम आपने रख लिया और अब क्या किया, आपने डिसाइड कर लिया, मान लिया आपने डिसाइड करा हम सिर्फ 12th पढ़ाएंगे और 12th में भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, शुरू कर दो पढ़ाना अंधाधुंध। कुछ लोग कहेंगे हम हाई स्कूल भी पढ़ा सकते, पढ़ा लेना, थोड़े दिन बाद दूसरा चैनल बना लेना, 12th वाले पे 10,000 हो जाए, एक 10th वाला अलग बना लेना, उस पे चलाने लगना अंधाधुंध। लेकिन पहले कहते नहीं है कि एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अंधाधुंध एक निश को पकड़ो और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दो अंधाधुंध तरीके से। हाँ, डेली की सिर्फ एक वीडियो डालो, कंटिन्यूटी एजुकेशनल चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक कमेंट देखो, कोई क्या चाह रहा है, सेम निश को हिट करो, बार बार वही चीज बनाओ। अगर मान लिया 10 वीडियो आपने डाली हैं, 10 में से भाई 5 पे व्यूज आ गए, 10 में से 3 पे व्यूज आ गए, 2 पे व्यूज आ गए, तो 2 पे व्यूज क्यों आ रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, बार बार रिपीट करो वो कंटेंट, उससे रिलेटेड बनाओ। और उसके बाद देखो धीरे धीरे करके ऑडियंस जुड़ने लगेगी और एक टाइम आएगा जब आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। ध्यान से समझना, ऐसा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, चैलेंज ले लो भाई हमारे साथ। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, 30 वीडियोस अगर आप बना देते हो कायदे की, जरूरी नहीं 30 दिन में बनाओ, 30 दिन 6 महीने में बनाओ। 6 महीने में बनाने का मतलब क्या है, 6 पंजे 30, एक महीने में कितनी 5-6-7 वीडियोस आएंगी, बनाओ ना, क्या दिक्कत है। 6 महीने इंतजार नहीं हो सकता, ऐसे तो आदमी अंधाधुंध मचा जा रहा है। बनाओ भाई, ठीक है, साथ में जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, सारी चीजें कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने तक लगातार कंटिन्यू सीरियस होके
थंबनेल बनाने की शुरुआत में सब कुछ, जैसा हमारा थंबनेल अब हम खुद नहीं बनाते हैं, शुरुआत में थंबनेल भी खुद बनाना पड़ेगा। कोशिश करो सारी चीजों को सीखो, जितना सीख लोगे उतना कोई आपको बुरा नहीं बना पाएगा। तो अब आपने क्या करा भाई, वीडियोस डालनी शुरू कर दी। 6 महीने के बाद जब आपका चैनल धीरे धीरे करके ग्रो होने लगेगा, भैया अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं होता क्या। सुनो, सबसे पहले हम यहाँ जब ऑफलाइन सिर्फ पढ़ाया करते थे तो भाई ऑफिस निकालना है, चपरासी निकालना है, खर्चा निकालना है, पढ़ाने वाले निकालने हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। किसी महीने खाली बैठे हो, ऑफलाइन बैच बंद हो गया, फरवरी मार्च में भीख मांगने बैठे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज की डेट में भैया 2-4 सरकारी नौकरी वाले जो हैं, जो फुल भौकाल वाले, वो भी कहते हैं यार सत्यम तुम्हारा मामला बढ़िया रहा, तुम यार अच्छा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई अब क्या है, जितना हम ऑफलाइन से कमाते थे उतना ऑनलाइन से कमाने लगे, मजा आ गया। कैसे कमाते हैं? तो भैया सबसे पहले जब आपके चैनल पर 4000 घंटे हो जाएंगे और 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। और जब $100 हो जाएंगे, यानी लगभग 82-8300 रुपए, तो आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो भैया गूगल एडसेंस होता है, ठीक है। गूगल एडसेंस से पैसा आएगा, नंबर 1। नंबर 2, देखो जैसे हमारी एप्लीकेशन है भाई, ठीक है, एप्लीकेशन से पैसा, एप्लीकेशन से कैसे पैसा आता है, उस पर कोर्स है, लगभग 14 के करीब हमारे कोर्स हैं। कोई कोर्स 501 रुपए का है, कोई 751 का। कुछ लोग कहेंगे सर जी बिकते हैं। अरे भाई कभी हम कहते नहीं है कोर्स खरीद लो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहता, फिर भी इतने कोर्स बिकते हैं। कई बार कोर्स वाली जो इनकम होती है, कई बार नहीं बल्कि हर बार, वो गूगल एडसेंस से ज्यादा होती है भाई। यानी YouTube के 6 चैनल मिला के उतना पैसा नहीं दे पाते हैं जितना कई बार अकेली एप्लीकेशन दे देती है कोर्स के जरिए। नंबर 3 होती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप समझते हो, किसी की, जैसे अभी हमने बीच में एक वीडियो बनाई थी क्वांटम यूनिवर्सिटी वाली, चलो यहां बोले दे रहा उनका प्रचार हो जाएगा, लेकिन उनकी जो वीडियो बनाई थी आराम से 2 मिनट 3 मिनट, जबकि बहुत बड़ा भी अपना चैनल नहीं है, तब भी 2-3 मिनट बोलेंगे 10,000, 8,000, 12,000, जैसे डील कर पाओ भाई। तो स्पॉन्सरशिप होती है। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी थी, उसका हमने सिर्फ फॉर्म बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया था कि भैया एडमिशन का फॉर्म अगर हमारे लिंक से भरोगे, रेफर वाली इनकम जो होती है, तो पता 3-4 महीने तक वो हमें भेजते रहे, कभी 4,000 कभी 2,000। क्यों? बोले अरे सर आपके लिंक से फॉर्म भर रहे हैं और आपका पैसा बन रहा है, बात खत्म हो गई। तो अगर आपने एक बार फेस वैल्यू बना ली, एक बार जलवा बना लिया, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ऑडियंस को कहीं ले जाओ भाई, ठीक है, उसी ऑडियंस को टेलीग्राम पे ले जाओ, उसी ऑडियंस को इंस्टाग्राम पे ले जाओ, हर जगह ऑडियंस को ले जाओ और हर जगह से पैसा बनता है। इंस्टाग्राम से अभी आप देखो, इंस्टाग्राम पे अपने 80,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, हर रील पे 40,000, 50,000, कुछ मिलियंस में चली जाती है। तो अगर हम इस समय एक रील के आराम से 10,000 रुपए ले सकते हैं, आराम से 10 नहीं 5,000 ले सकते हैं। अभी फिलहाल उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, ना हमने कहीं कुछ लिख रखा है कि भैया प्रमोशन के लिए, प्रचार करने के लिए संपर्क करो, ये वो नहीं। यहां तक कि जो मेरा दूसरा वाला फोन यहां पड़ा रहता है, बिजनेस वाली मेल, उसमें लॉग इन है। जब हम बहुत पैसे की जरूरत होती है तब देखते हैं भैया कोई मेल कायदे का पड़ा हो, स्पॉन्सर कर ले, 10-5,000 रुपए मिल जाए, ये वाली कंडीशन भाई, ठीक है। तो स्पॉन्सर हो जाता है। उसके अलावा एफिलिएट हो जाता है। उसके अलावा जैसे हमने एक अपनी किताब लिखी है, ठीक है, किताब जो है उस पर रॉयल्टी मिलती है, ठीक है, लेकिन ऑडियंस तो वही है भाई। आदमी जानना चाहता है कि सर जी ने कैसे शुरुआत करी थी। जैसे हमने जब शुरू करा था तो हमारे पड़ोसी के यहाँ दीवार पे प्लास्टर था, हमारे यहाँ दीवार ही नहीं थी, पन्नी पड़ी थी, तो उस पर हम सेल फोड़ लेते थे, सेल फोड़ के जो है भैया पढ़ाया करते थे। तो वहां से शुरू कराओ, इतना सब एक ये बिल्डिंग बन गई, वो बन गई, वो बन गई, बनता चला जा रहा, शुरू होता चला जा रहा। तो आदमी जानना चाहता है ये कर कैसे रहे हैं। तो भैया कर कैसे रहे, तो भैया किताब है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप जाके भैया सर्च कर लेना, शुरुआत नाम है उसका, शुरुआत सत्यम वाजपेयी, हमारा फोटो लगा होगा ऐसे करके। किताब जब एक किताब बिकती है 15 रुपए में मिल जाता है, खुल के बता रहा भाई, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हम, कह रहे महीने में सिर्फ 100 किताबें बिक जाती हैं, ठीक है। जब आपकी धीरे धीरे, अभी कुछ लोगों को लगेगा ये ऐसा नहीं होता है भाई। आपको बताया, हमने एक टेलीग्राम चैनल बना के छोड़ दिया था बहुत पहले से, पेड छोड़ दिया था, बाद में फ्री टेलीग्राम पे आ गए हम, लगभग 50,000 फॉलोअर्स हो भी गए। फिर हमने एक दिन उस टेलीग्राम पे जाके देखा 17 लोगों ने उसका पेड वर्जन ले रखा था भाई, कि उसमें नोट्स वोट्स हमें मिल जाएंगे। तो कई बार ऐसा नहीं, तुम बना के भी छोड़ दोगे तब भी लोग तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे, ये बात याद रखना। अभी नहीं हमने एक वीडियो डाली थी, फ्रॉड कर रहा था वो जो है बच्चा, मतलब दूसरा चैनल बना के लोगों से नोट्स के 50-50 रुपए मांग रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है यार सर जी होंगे तो देने को तैयार होगा बच्चे, कईयों ने दे दिया। तो अब फर्जी काम नहीं करना, लेकिन भाई जब आपके पास ऑडियंस आएगी, आप अच्छा काम करोगे जेन्युइन, तो इतने सारे सोर्सेस आपके पास आ जाएंगे। लोग बुलाएंगे, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, लोग बुलाते हैं, सर हमारे यहाँ आइए, 2 मिनट बच्चों से मिल लीजिए आके। क्योंकि जब आपका बच्चों में क्रेज है तो 5 लाख 10 लाख तो ऐसे ही दे देते हैं यार यूनिवर्सिटी वाले। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपको मिले क्या, 5-10 लाख नहीं मिले, लेकिन बाकी हमने जितना ये सब बताया हुआ है, इन सब से हमने पैसा बनाया हुआ भाई, और बना रहे हैं, खुल के बता रहे हैं आपको।
लेकिन इन सबके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले भाई सीरियस होना पड़ेगा, पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, ठीक, क्या पढ़ा सकते हैं हम, कोई एक चीज। या फिर एक और भी तरीका हो सकता है कि पता चला अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के बारे में बताना, पढ़ा नहीं सकते हो बारे में बताना शुरू कर दो कि भैया इसका कौन सा पेपर आता है, कब आता है, क्या तरीका होता है। आदमी को यही नहीं मालूम है कौन सा फॉर्म पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, कौन सा नहीं चुनना, कुछ नहीं पता लोगों को यार। यूट्यूब पे कायदे का कुछ भी सर्च करने बैठो, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। फिर क्या सब बताना शुरू करो ना कि शुरुआत कैसे करें, एसएससी का फॉर्म कैसे डालें, भरें कैसे, कहां से तैयारी करें, कौन सी किताब अच्छी है, कौन, सब बताओ बैठ के। किताब वाले आपसे संपर्क करेंगे, भैया तुम बता रहे हो किताब कौन सी अच्छी, हमारी वाली बता दो भाई, पैसे भी ले लेना, किताब भी ले लेना। होता है ऐसा, हमने किया है 2-3 पब्लिकेशंस वालों के साथ में, बाद में वही किताबें हमने बच्चों को गिव अवे कर दी, हमारा भी नुकसान नहीं हुआ, बच्चों को भी किताबें मिल गई, बस देख लिया कि भाई पब्लिकेशन ठीक है कि नहीं ठीक है, बात खत्म, उनसे हमें भी पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं, पूरा फनल बनता है, और फनल बनने में लगता है टाइम। फनल क्या होता है भाई, कुप्पी कहते हैं जिसे तुम, भैया जब ये फनल बनना स्टार्ट होगा तो बहुत कम जगह होगी, मतलब धीरे धीरे करके, फिर जब ये बढ़ेगा ना तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा कि बटोरे नहीं चुकेगा भैया। तो टीचिंग स्किल्स अगर आपके अंदर है, और अगर नहीं है तो डेवलप कर लो भाई। यहां तक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कॉमेंट्स करके बताओ। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी कंफ्यूजन आ रही है पढ़ाने से रिलेटेड हमें बताओ आप, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, बीडी किरण को इंस्टाग्राम पे, हमें वहां पे बताओ सर जी ये चैनल है, ठीक है। इस चैनल पे कभी कभी आया करेंगे, चेक करेंगे आके चैनल आपका कि आपने कौन सा चैनल बनाया है, क्या कर रहे हो, और बिल्कुल हमेशा आपके साथ में है, सपोर्ट में है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। टीचिंग में एक अच्छा करियर है। कई बार लोग कहा करते थे कि भैया कुछ नहीं करते थे तो पढ़ाने लगे, नहीं, जिस दिन आदमी का टीचर बनने का सपना हो जाएगा कि नहीं हमें पढ़ाना, हमें मजा आता है, उस दिन जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे। उम्मीद करता है काफी कुछ आपको समझा पाए होंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी दिक्कत है कॉमेंट्स में बताइए, फिर मिलते हैं, थैंक यू।